हेलो, नमस्कार। रूरल बायोलॉजी क्लासेस की ओर से आज एक बहुत मार्मिक और समय के आधार पर एक कहानी को आपको बताया जाएगा, जिस कहानी का उद्देश्य ये है कि आज के युग के आधार पर जो दो भाइयों के बीच एक मतभेद खड़ा हो जाता है, एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिस दीवार के माध्यम से वो आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसी कुछ एक कहानी घटना है। ये काल्पनिक घटना है, वास्तविक तो हो या ना हो, ये समय के आगे आने वाले समय पर देखा जा सकता है। कि काल्पनिक घटना ये है कि एक बार क्या हुआ कि जो आपके युग हैं उन चार युगों में से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसमें से सतयुग समाप्त हो रहा था और कलयुग आ रहा था। यानी सतयुग का समापन हो चुका था और कलयुग का आगमन हो रहा था। तो दोनों आपस में एक जगह, यानी उधर से कलयुग आ रहा था और इधर से सतयुग जा रहा था। तो दोनों को आपस में एक मार्ग पर मुलाकात हुई। तो सतयुग ने कलयुग से कहा कि हे कलयुग, जो ये मानव जाति है, इस मानव समाज को आप लड़ने न देना। सतयुग ने कहा कलयुग से। तो कलयुग ने सतयुग से यह साधारण सा आंसर उसको दिया कि हे सतयुग, हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे। ये आपस में खुद इतना बड़ा मतभेद उत्पन्न कर लेंगे, आपस में टकराकर खुद मृत्यु कर लेंगे, मर जाएंगे। तो उसने, सतयुग ने कलयुग से कहा कि आप अपना कर्तव्य करना, वो आपस में करते रहे। तो ऐसे चलते किसी गांव में दो भाई थे और भाई सुबह निकले वन भ्रमण के लिए। तो कुछ समय थोड़ी दूर चलकर देखते हैं कि एक हिरन जो सोने का बना हुआ था, वो चला आ रहा था। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि देखो कितना अच्छा हिरन है, और यदि ये हमारे पास आ जाए तो हम अपने अच्छे खासे जो स्थिति उसमें सुधार हो जाएगा। तो उन दोनों भाइयों ने उस हिरन का पीछा किया। तो पीछा करते करते अंततः शाम हो गई। जब शाम हो गई और सूर्यास्त हो चले, और कुछ समय पश्चात उन दोनों भाइयों ने उस हिरन को मार दिया। अब इधर सायंकाल था, उधर हिरन मर चुका था। तो उन भाइयों ने सोचा कि अभी हम इस हिरन को घर ले जाएंगे तो लोग गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अभी जब ले जाएंगे, कुछ समय व्यतीत, रात हो, तो अर्ध रात के समय हम इस हिरन को अपने घर ले जाएंगे, जो सभी लोग शयनकाल स्थिति में होंगे। तो अब उसमें एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। तो छोटा भाई से बड़ा भाई बोला कि ऐसा करो, सुबह से निकले हैं, हम भी भूखे, आप भी भूखे होंगे, तो घर से आप खाना ले, हम इस चीज को यहाँ पर देखें। तो छोटा वाला भाई बोला कि ठीक, हम जाते हैं। अब छोटा भाई खाना खाने लेने चला गया। तो अब जो बड़ा भाई था, उस बड़े भाई के दिमाग में क्या सूझा? उसने क्या सोचा कि यार देखो, हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारा परिवार है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो आधे का हकदार ये भी हो जाएगा, और वो क्या करेगा इसका सोने को, बड़ा भाई सोच रहा है। और इधर जब वो खाना खाने छोटा भाई लेने गया खाना, वो भी जब वो वापस घर से खाना लेकर वापस आ रहा था, वो क्या सोचते चला आ रहा है, वो ये सोच रहा था कि यार ये पूरा जो सोना है हिरन का, हमको पूरा मिल जाए तो हम अच्छे धनार हो जाएंगे। बड़ा भैया क्या करेगा, उसके तो शादीशुदा हो चुका है, शादी हो चुकी है, उसके बाल बच्चे। दोनों ने सोचा, दोनों में सोच निगेटिव चल रही है। तो छोटे वाले भाई ने क्या किया, टॉक्सिन खरीदा, जहर खरीदा, और उसी खाने में मिला दिया, जो खाना बड़े भाई को खिलाना था, उस खाने में मिला दिया। और इधर बड़ा भाई क्या सोच रहा है कि चलो खैर वो खाना लेकर आता है, तब तक अपना जो हमारा अस्त्र है, चाहे कुछ वगैरह, उसको कायदे सुरक्षित कर लेते हैं, और जैसे आएगा उसको मार देंगे, तो पूरा धन हमारा हो जाएगा। और वो छोटा वाला सोच रहा है कि हमने इसमें जहर मिला दिया खाने में, बड़ा भाई खाएगा, वो मर जाएगा, सारा धन हमारा होगा। तो अब क्या हुआ, छोटा वाला भाई खाना लेकर आया। जैसे छोटा वाला भाई खाना लेकर आया, तो वैसे बड़े भाई ने छोटे वाले भाई के ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और उसको मार दिया। अब जब मार दिया, मारने के बाद उस बड़े भाई ने खाना खा लिया। जब खाना खा लिया तो उस खाने में क्या मिला था, जहर। तो वो भी अंततः वहीं पर मर गया। जब मर गया तो उधर छोटा वाला भाई मरा, इधर बड़ा वाला भाई मरा, और उधर मरा हुआ हिरन पड़ा है सोने के जगह। तो अब इस कहानी से ये संशय आशय है, ये हमको प्रेरणा मिलती है कि आपके पास जितना हो उतने में आप सुखी रहिए, और ये ना सोचो कि वो मर जाए या उसका अनित हो जाए तो सारा हमारा हो जाए। इस कहानी से
आप लोग सीखे, समाज को संदेश पहुंचाए कि इस प्रकार की कार्य प्रणालियों से समाज दूर रहे। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।